Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement. कोई सीमेंट की कंपनी है. अगर वो वाइट सीमेंट का एक बैग सेल करती है तो उसे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. 8 रुपीज़ उसे प्रॉफिट मिलता है. एंड ए लॉस ऑफ रुपीज़ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. और अगर ग्रे सीमेंट का वो एक बैग सेल करती है तो उसे 5 रुपीज़ का लॉस होता है. देखिए मैंने ये दो डायग्राम्स भी बनाए हैं. वाइट सीमेंट का बैग अगर कंपनी सेल करती है तो उसे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, इसलिए मैंने इसको +8 लिख दिया. और अगर ग्रे कलर का बैग सेल करती है, ग्रे सीमेंट का बैग अगर सेल करती है तो उसे 5 रुपीज़ का लॉस होता है, इसीलिए मैंने उसको -5 लिख दिया, क्योंकि लॉस को तो हम माइनस ही मानेंगे ना. तो अब देखिए सिचुएशंस दे रखी हैं हमको दो, और फर्स्ट सिचुएशन में हमको दे रखा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. 3000 बैग तो उसने वाइट सीमेंट के सेल किए. एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के सेल किए इन ए मंथ, एक महीने में. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो उसका क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. देखिए फ्रेंड, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमें कैसे पता चलेगा. देखिए अगर वो सिर्फ वाइट सीमेंट को सेल कर रहे होते फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, क्योंकि +8 हमने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 8 रुपीज़ हर एक बैग पे प्रॉफिट होता है. लेकिन अब वो वाइट भी बेच रहे हैं, ग्रे भी बेच रहे हैं, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है. तो देखिए अगर प्रॉफिट वाले बैग हमारे ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस वाले बैग हमारे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली लॉस होगा. या यूँ बोलें कि जितना पैसा वाइट सीमेंट को बेचने में कमाया प्लस जितना पैसा ग्रे सीमेंट को बेचने से कमाया, दोनों को ऐड करके देख लेंगे और रिजल्ट से पता चलेगा. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हमारा प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आया तो हमारा लॉस होगा. देखिए कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस. कि टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा. इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन, पहले हम वाइट सीमेंट का ले लेते हैं. 3000 बैग इसने सेल किए हैं तो प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट प्लस, इस पर तो हमें लॉस होता है, ग्रे पर तो हमें लॉस होता है, तो हम इसको लॉस ही लिखेंगे. लॉस ऑन कितने थाउजेंड है, 5000 ग्रे बैग्स. क्लियर. इन दोनों को ऐड करेंगे हम. देखिए तो प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग कितना होगा. 3000 तो बैग है और हर एक बैग पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दूँ. प्लस लॉस ऑन 5000 बैग्स हैं तो 5000 तो बैग्स हुए और हर एक पे लॉस हो रहा है -5, तो यानी कि -5 से मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से. तो देखिए 3000 को 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24,000. अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी. पहले देखिए ये पॉजिटिव का नंबर है, ये नेगेटिव का नंबर है. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है, तो 5000 को आप -5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -25,000. क्लियर. अब देखिए 24,000 में से 25,000 माइनस हो रहे हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है. बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, 25,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1000. लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है, तो यानी कि माइनस का लगेगा. अब देखिए -1000 टोटल इनकम हुई है, तो -1000 टोटल इनकम हुई है, इसका मतलब कि लॉस ही हुआ है. तो हम लिख देंगे कंपनी विल बियर, कि कंपनी को लॉस होगा, कंपनी विल बियर लॉस ऑफ कितने रुपीस, 1000 रुपीस. क्लियर. हमको दो तरह के बैग्स हमको दिए हुए थे. वाइट सीमेंट पे हमको 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, ग्रे सीमेंट पर हमें 5 रुपीज़ का लॉस होता है. कुछ हमने वाइट सीमेंट के
बैग बेचे, कुछ हमने ग्रे सीमेंट के बेचे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से होने वाली इनकम को निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब उसके बाद फाइनली हमें ये पता चल जाएगा कि असल में हमारे पास पैसा बढ़ा या पैसा घटा। अगर हमारे 1000 रुपीज़ घट गए यानी कि नेगेटिव हो रहे हैं तो हमें लॉस हुआ ऑब्वियसली। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स मस्ट बी सोल्ड टू हैव नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। कि कितने वाइट सीमेंट के बैग कंपनी को बेचने चाहिए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। अगर इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कंपनी 6400 ग्रे बैग्स बेच दे तो उससे तो लॉस होगा। 64 इंटू -5 तो इतने रुपए का लॉस हो गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस लॉस को कवर करने के लिए उसे कितने वाइट सीमेंट के बैग बेच देने चाहिए कि लॉस कवर हो जाए, प्रॉफिट भले ही ना हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम टोटल लॉस निकाल लेंगे। 6400 बैग बेचने से टोटल लॉस कितना हुआ, उसको हम क्या कर देंगे, इस 8 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स आ जाएगा कि कितने बेचने चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग, कि एक सीमेंट बैग ग्रे वाला बेचने से कितना लॉस होता है, हमें लॉस होता है 5 रुपीज़ का। ठीक है, यानी कि आप इसको -5 लिख सकते हो। फिर उसके बाद है 6400 बैग्स हमने सेल किए हैं, तो हम लिख देंगे लॉस ऑन सेलिंग 6400 बैग्स। 6400 बैग्स को बेचने पर लॉस ही होगा। जब एक को बेचने पर लॉस हो रहा है तो ज़्यादा को बेचने पर भी लॉस ही होगा। तो ये हमारा निकल जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय -5। तो 6400 को, ये तो है हमारा एक पॉजिटिव नंबर, ये है हमारा एक नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। और 6400 को जब आप 5 से करोगे तो आंसर आएगा 32,000। क्लियर। अब ये तो हमारा आ गया है लॉस इन रुपीज़, कि 32,000 रुपीज़ जो है वो कंपनी को लॉस हो गया है। अब कंपनी ये चाहती है इस लॉस को मैं कवर कर लूँ किसी तरीके से वाइट सीमेंट के बैग बेचकर। अब वाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने पर 8 रुपये प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मुझे ये इसे ऐसे ऐसे कितने बैग बेचने पड़ेंगे ताकि मेरी जो इनकम है वो 32,000 हो जाए, है ना। अगर वाइट सीमेंट बैग बेच करके मैं 32,000 प्रॉफिट कमा लूँ तो उतना ही मुझे लॉस हुआ था, उतना ही मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि मेरा ना प्रॉफिट रहा ना लॉस रहा। तो हम क्या करेंगे, इस 32,000 रुपीज़ को मैं क्या करूँगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कंपनी मस्ट सेल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे टोटल लॉस जितना उसको लॉस हो रखा है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग। एक ही बात है, इसी तरह से करना होगा कि भाई जो लॉस हुआ है उसको 32,000 का, उसको हम डिवाइड कर दें किससे, जितना एक वाइट सीमेंट को बेचने पर प्रॉफिट होता है, 8 से, यानी कि आप इसको डिवाइड कर दो। तो देखिए 8 1 जार 8, 8 4 जार होता है 32, और ये पीछे की 3 zeros ये ऊपर एज इट इज कैरी हो जाएंगे। तो यानी कि कंपनी को 4000 वाइट सीमेंट बैग्स सेल करने चाहिए, तब जा करके उसको 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, और वो 32,000 इस हो रखे लॉस को कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।